जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज आपके फिजिक्स के इस सप्ताह के पहले क्लास में आप सभी का स्वागत है, यानी वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन योर फिजिक्स क्लास। हम लोग अभी तक पढ़े थे कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल और उत्तल दर्पण किस प्रकार होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है, तो गोलीय दर्पण के विभिन्न पद क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी मुख्य जगह होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, या जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो कौन कौन सी जगहों से हमारा प्रकाश गुजरेगा, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और उस मिरर में यानी गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में उन जगहों को क्या कहेंगे जहाँ पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड लाइट मीटिंग, यानी जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद किरण मिलेगी या जहाँ से कोई किरण गुजरती है, या उसका केंद्र क्या होता है। तो चलिए गोलीय दर्पण के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय यानी स्फेरिकल मिरर के कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन होते हैं, या गोलीय दर्पण के कौन कौन से विभिन्न पद होते हैं। यानी लिखे हैं आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा कि डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने ग्रुप में और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के विभिन्न या गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, दैट मीन्स डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे एक फिगर मैंने बना कर रखा है, ऊपर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए आपको एक मान के चलिए कि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, आपका ए जो है एक स्फेरिकल मिरर है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि स्फेरिकल मिरर एक खोखले गोले का क्या होता है, अंश होता है, भाग होता है, जिसके एक तरफ कॉन्केव लेंस और दूसरे तरफ कन्वेक्स लेंस होता है, जिसे उत्तल या अवतल दर्पण भी कहते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले देखिएगा कि आपके मिरर में सीधी एक लाइन गुजरती है जिसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी किसी गोलीय दर्पण से एक आभासिक सरल रेखा गुजरती है जिसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। दैट मीन्स गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, यानी देखिए सबसे पहले हमारा जो है सी देख रहे हैं आप लोगों को, सी दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये वक्रता केंद्र है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोल है, मतलब ध्रुव है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार किसी गोलीय दर्पण में भी दोनों तरफ ध्रुव होते हैं, और उसके जो मध्य में जो बिंदु होता है, यानी पूरे गोलीय दर्पण को जो मिड पॉइंट होता है, मध्य का बिंदु होता है, उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि व्यास जो होता है r/2, यानी त्रिज्या का व्यास जो होता है, त्रिज्या जो होती है व्यास की दुगनी होती है, यानी त्रिज्या जो होता है वो अपने व्यास की आधी होती है। तो यदि ये मिड पॉइंट इसका सी है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। आप लोग मैथ में पढ़े हैं ना कि d बराबर क्या होता है, r/2 पढ़े हैं ना। त्रिज्या की दुगनी जो होती है वो व्यास होती है, और r बराबर d/2 रेडियस डायमीटर के आधा होता है। तो यदि P दोनों आप लोगों को दिख रहा है कि P जो हमारा है, तो यदि P एक लाइन है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। तो जो वक्रता केंद्र से उसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी किसी गोलीय दर्पण में उसके वक्रता केंद्र से उसकी जो त्रिज्या होती है, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। देखिए मैंने लिखा है, गोलीय दर्पण में जिस गोले का भाग होता है
उसी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इट इज द लाइनर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। देखिए C और P के बीच में आधा हो गया और फिर C और P आधा, दोनों मिलके व्यास बनाएंगे तो आधा क्या होगा, R होगा। यानी आप लोग जानते हैं कि R बराबर D/2, रेडियस जो होता है वो हमेशा डायमीटर के आधा होता है, त्रिज्या हमेशा ही व्यास की आधी होती है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे तो सेम वही प्रोसेस इस पे भी लगता है कि यदि C मध्य बिंदु है तो CP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या। तो देखिए मैं लिखा भी, ऊपर भी आधा होगा तो वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, इसका मुख्य बिंदु है, मेन बिंदु है, मिड पॉइंट है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हो जाएगा इसका गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, दैट मीन्स मिड पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं। द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर दैट प्रोसेस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज सम टेंजेंट एंड द कर्वेचर एट दैट पॉइंट। वह गोलीय दर्पण में जिसके थ्रू प्रधान अक्ष गुजरती है और एक आभासी जिसका मध्य बिंदु होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आप लोगों को दो चीजें समझ में आ गई होंगी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब रह गया हमारा पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु मतलब बाहर के मध्य बिंदु, अंदर का नहीं, अंदर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या हम बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो गोले का मुख्य भाग होता है उसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। लेकिन जो ध्रुव होता है, ये कोई गोला है तो गोले का मध्य बिंदु यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो इसी को हम P से दर्शाते हैं। दैट मीन्स P इक्वल टू पोल। यानी अब देखिए इंग्लिश में लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग उसका ध्रुव मानते हैं। लेकिन देखिएगा दोनों मध्य बिंदु ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दर्पण गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। लेकिन जब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, कोई भी गोला हो उसका कोई भाग है, उस गोले के केंद्र को, केंद्र मतलब सेंटर को, ये बिंदु को कहते हैं, यानी मिड पॉइंट को कहते हैं। लेकिन इसके सेंटर को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आता है हमारा प्रिंसिपल यानी प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, तो इसको जो मिलाने वाली सरल रेखा है उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। यह एक प्रकार की क्या होती है, आभासी सरल रेखा होती है जो किसी ध्रुव को उसकी वक्रता केंद्र को एक साथ मिलाती है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। यानी गोलीय दर्पण का फिगर और उसके विभिन्न पद आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा या आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़े कि गोलीय दर्पण से जुड़े हुए विभिन्न पद, यानी कौन कौन से गोलीय दर्पण में पद होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। यानी जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि फोकस दूरी क्या है या फोकस क्या है, तब तक हम किसी दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस, मुख्य फोकस किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां पर परावर्तन के बाद किरणें मिलती हुई या मिलती प्रतीत होती है। या तो मिलेंगी
तो वास्तविक प्रतिबिंब, आपको बताया था रियल इमेज होगा, और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वर्चुअल इमेज होगा। यानी कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह दर्पण के बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस, द प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यानी द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। चलिए, आप लोगों को फिगर दिख रहा है, देखिए ये गोलीय दर्पण है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि गोलीय दर्पण में एक तरफ होता है अवतल दर्पण, दूसरी तरफ होता है उल्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है। तो मैंने क्या किया है कि इसको दिखाने के लिए फोकस दूरी और फोकल लेंथ, दैट मीन्स फोकस दूरी और मुख्य फोकस, द प्रिंसिपल फोकस को दिखाने के लिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। इसको जोड़ोगे तो ये गोल दर्पण बन जाएगा। अब देखेंगे इस फिगर पे, दोनों फिगर सेम है, दोनों का रिफ्लेक्शन अलग अलग दिशाओं में होता है। एक का बाहर के तरफ से रंगा हुआ रहता है, दूसरे को अंदर के तरफ से रंगा हुआ होता है। तो जब किसी दर्पण पे ए बी प्रकाश आती है तो बी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मान के चलो एफ दिशा में, कोई एफ बिंदु की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर डी को जब उसी ध्रुव या प्रधान अक्ष के समानांतर जब हम किसी डी प्रकाश को किसी दर्पण पे आपतित करते हैं तो वो क्या होती है, ई जी दिशा में मुड़ जाती है। अब यहां से क्या होता है कि इसको एफ बिंदु पे लगता है कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो यहां से हम देखेंगे तो एफ बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। सी यहां इसका वक्रता केंद्र है, आपको अभी इसके पहले हम पढ़ाए थे। जब दूसरे मिरर में आते हैं तो सेम प्रोसेस होता है। ए बी एक किरण है जिसको हम परावर्तित करते हैं, आपतित करते हैं दर्पण पे, तो वो परावर्तित होती है किस दिशा में, बी एफ की दिशा में परावर्तित होती है। डी को जब करते हैं तो ई एफ दिशा में, यानी ये एफ बिंदु पर मिलती है। इसमें क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये क्या होती है, इस पर मिलती है। यानी हम लिखें किसी गोलीय दर्पण में फोकस उसके मुख्य अक्ष का वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से, याद रखिएगा हमेशा, इसे कैपिटल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज इंटरसेक्ट, मीट और इमर्ज टू डाइविएट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी वह बिंदु, गोलीय दर्पण का वह बिंदु जहां पर कोई किरण समानांतर अक्ष के आने के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है या पूर्णतः मिलती है, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो देखिए पहले वाले कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ए बी जो है प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई एक किरण आती है जो कि बी बिंदु पर टकराने के बाद एफ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। डी बिंदु मुख्य समानांतर अक्ष के सामने आती है और ई जी पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन ये क्या होती है, एफ बिंदु जो है यानी कैपिटल एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हम आपको बताए थे कि जब इमेज बनता है, जब हम अपनी आंखों पे क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आती है किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती है तो आभासी किरण जहां मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं हमको वस्तु दिखाई देता है। लेकिन जहां पर पूर्णतः मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दैट मीन्स जब कॉनकेव मिरर में आते हैं तो ए बी जो है समानांतर अक्ष के साथ चलती हुई एक किरण आपतित होती है बी बिंदु पर, जहां पर रिफ्लेक्ट होकर एफ पर मिलती है। डी जो है वो आपतित होती है ई बिंदु पर और एफ बिंदु पर पूर्णतः मिलती है। यानी एफ बिंदु जो है इन दोनों का क्या है,
मुख्य फोकस है। तो इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा, मुख्य फोकस, दैट मीन्स प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, अब पढ़ेंगे कि फोकस एवं दर्पण के ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दैट फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन ये मिट गया है, द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। यानी P और F के जो बीच की ये दूरी है, P और F के बीच की जो दूरी है उसे ही हम क्या कहेंगे, P और F के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। दैट मीन्स फोकल लेंथ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, हिंदी वाले लिख लेंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। और आप लोगों को पता है कि गोलीय दर्पण में ये दोनों दर्पण पाए जाते हैं। तो मैं अलग अलग इसलिए आपको करके समझाया कि एक में आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में और दूसरे में बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो यदि एक गोला बना के मैं यदि दोनों फिगर बनाता तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो हम उसके नियमों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। देखिए आई और आर, ये देख रहे होंगे आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा होगा, आई और आर यानी क्या है, ये आप लोगों को मैं बताया था। परावर्तन का क्या नियम होता है कि उसका आपतित किरण परावर्तित किरण के आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो देखिए ए बी जब परावर्तित होती है तो आई इजकल टू आर, यहां भी देखिएगा आई इजकल टू आर, आपतन का कोण उसके परावर्तन के कोण का बराबर होता है, यानी द एंगल ऑफ ए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम कल अपने फिजिक्स के दूसरे क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी फिर से आप लोगों से एक बात बता रहा हूं कि जो भी नए नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।